Good morning, children. Come on to page number 53. Today we will continue with the same story, the letterbox. Before starting the story, you have to underline few hard words. So take out your pencil and start underlining the words. The first word is Barcelona. Barcelona. Archbishop. Archbishop. Staggered. Staggered. Demanding. Demanding. Peeped. Peeped. Knocked. So that's it. So these are few words that you have to underline. Then you have to practice the pronunciation of these words, and after that you have to learn the spellings also. So let's start with the story. He had the heart of a child that had never grown old. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? Here we are talking about the old priest. The narrator of the story is saying कि जो priest थे, although he was old, वो old थे, वो बूढ़े थे, but his heart was like a child. Now, while the old priest was listening to the birds in his letterbox, an important meeting was taking place in Barcelona. जब priest लेटर बॉक्स में बर्ड्स की आवाज़ को सुन रहे थे, उसी वक्त बार्सिलोना में बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी. बार्सिलोना इज़ अ सिटी इन स्पेन. द आर्च बिशप एंड सम प्रीस्ट वर टॉकिंग अबाउट द ओल्ड प्रीस्ट ऑफ सेंटा. जो आर्च बिशप थे और जो दूसरे प्रीस्ट थे, प्रीस्ट मतलब पुजारी, तो जो आर्च बिशप थे, आर्च बिशप जो होता है वो सबसे सीनियर होता है एक चर्च का, ठीक है. तो वो लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? वो लोग इन्हीं ओल्ड प्रीस्ट के बारे में बात कर रहे थे जो सेंटा में रहते थे. द प्रीस्ट इन सेंटा इज़ टू ओल्ड नाउ, सेड द आर्च बिशप. अब आर्च बिशप कहते हैं कि जो सेंटा में प्रीस्ट है वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं. वी शुड सेंड अ यंग प्रीस्ट देयर इंस्टेड. और हमें अब एक यंग प्रीस्ट को वहाँ भेजना चाहिए. बट द विलेजर्स लव हिम, रिप्लाइड द प्रीस्ट्स. लेकिन प्रीस्ट्स ने कहा कि जो विलेजर्स हैं वहाँ के, वो उनसे बहुत प्यार करते हैं. लेट हिम वर्क इन द विलेज फॉर सम मोर टाइम. और प्रीस्ट को वहाँ कुछ समय और काम करने दीजिए. द आर्च बिशप थॉट हार्ड. एट लास्ट ही सेड, आई नो वॉट टू डू. जो आर्च बिशप थे उन्होंने बहुत सोचा. फिर आखिरी में उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है. आई विल सेट हिम अ टेस्ट टू फाइंड आउट इफ़ ही इज़ टू ओल्ड. और अब मैं एक टेस्ट रखता हूँ उसके लिए, टू सी वेदर ही इज़ टू ओल्ड. उन्होंने कहा कि मैं उसके लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करूँगा जिससे कि मुझे पता चलेगा कि वो कितना बूढ़ा है. आई विल आस्क हिम टू कम टू सी मी इन 3 days. मैं उससे कहूँगा कि वो मुझसे 3 दिन में आकर मिले. इफ़ ही कम्स आई विल लेट हिम स्टे इन सेंटा. अगर वो 3 दिनों में आ जाता है तो मैं उसे सेंटा में रहने दूँगा. इफ़ ही डज़ नॉट कम आई विल सेंड अ न्यू यंग प्रीस्ट टू सेंटा. अगर वो 3 दिनों में नहीं आता है मुझसे मिलने, तो मैं वहाँ पर एक यंग प्रीस्ट को, नए और यंग प्रीस्ट को वहाँ पर भेजूँगा. द आर्च बिशप पिक्ड अप हिज पेन एंड स्टार्टेड टू राइट अ लेटर. अब जो आर्च बिशप थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पेज लिया और एक पेपर लिया और एक पेन लिया और उन्होंने लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया. किसको लेटर लिखा था? ओल्ड प्रीस्ट को लेटर लिखा था. द नेक्स्ट डे द पोस्टमैन ड्रॉप द आर्च बिशप्स लेटर इनटू द ओल्ड प्रीस्ट्स लेटर बॉक्स. और दूसरे ही दिन पोस्टमैन ने जो आर्च बिशप का लेटर था वो ओल्ड प्रीस्ट के लेटर बॉक्स में डाल दिया. इट फेल टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड ले इन बिसाइड द नेस्ट. और वो जो लेटर था वो लेटर बॉक्स के अंदर नेस्ट के बगल में जाकर गिर गया. नो वन सॉ द पोस्टमैन हु केम टू द बॉटम ऑफ द गार्डन एंड पुट द लेटर इन द बॉक्स. और किसी ने भी नहीं देखा कि कब पोस्टमैन आया, कब वो लेटर बॉक्स के पास गया और कब उसने वहाँ पे लेटर डाला. नो वन ओपन द लेटर बॉक्स बिकॉज दे डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द स्पैरोज. और किसी ने लेटर बॉक्स को खोला ही नहीं. क्यों नहीं खोला था? क्योंकि ओल्ड प्रीस्ट ने कहा था कि 3 weeks तक कोई भी लेटर बॉक्स को टच नहीं करेगा. For 3 weeks, the mother sparrows and father sparrow carried food in and out of the letter box. और 3 हफ्तों तक मदर स्पैरो और फादर स्पैरो दोनों ही
फूड लाते रहे लेटर बॉक्स में. The baby sparrow cheeped, twittered and staggered on their little feet with their beaks open up to their eyes, waiting for food, eating it and then demanding some more. और इसी तरह बेबी स्पैरो की जो एक्टिविटीज़ थी लाइक चर्पिंग और लड़खड़ाकर चलने की कोशिश और जितनी भी एक्टिविटीज़ थी जो बेबी स्पैरोस थी उनकी चलती रहीं. देन वन बाय वन दे टम्बल्ड आउट ऑफ देयर नेस्ट. और फिर एक एक करके बेबी स्पैरो जो थी वो धीरे धीरे लेटर बॉक्स से उड़कर जाने लगी. पीप्ड थ्रू द स्लिट ऑफ द लेटर बॉक्स एंड फ्लू आउट. द प्रीस्ट who was present at this pleasant garden party counted 4 baby sparrows. और जो प्रीस्ट इन सारी एक्टिविटीज़ को देख रहे थे उन्होंने क्या काउंट किया, उन्होंने काउंट किया कि टोटल 4 बेबी स्पैरोज थे लेटर बॉक्स में. गार्डन पार्टी यहाँ किसे कहा जा रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ ये बर्ड्स कर रही हैं उसको प्रीस्ट देख रहे हैं और इस एक्टिविटी को गार्डन पार्टी कहा जा रहा है. द नेक्स्ट मॉर्निंग द प्रीस्ट वेंट टू द लेटर बॉक्स एट द बॉटम ऑफ हिज गार्डन. और फिर दूसरी सुबह जो प्रीस्ट थे वो लेटर बॉक्स के पास जाते हैं. टॉक टॉक ही नॉक्ड. और प्रीस्ट जो होते हैं वो लेटर बॉक्स पे नॉक करते हैं. देयर वाज नो साउंड. और लेटर बॉक्स में से कोई साउंड नहीं आती है. ही ओपनड द बॉक्स. फिर वो लेटर बॉक्स को खोलते हैं. देयर वर नो बर्ड्स इनसाइड. और क्या देखते हैं, वहाँ पे कोई भी बर्ड नहीं थी. बट a long white envelope fell out onto the grass. The priest opened the letter. लेकिन वो क्या देखते हैं कि एक बड़ा सा वाइट कलर का एनवलप है जो ग्रास पर गिर जाता है. और फिर प्रीस्ट उस लेटर को खोलते हैं. This came 3 weeks ago, he sighed. और जो प्रीस्ट होते हैं वो बहुत गहरी सांस लेकर कहते हैं कि ये तो 3 हफ्ते पहले आया था. बट आई डिड नॉट ओपन इट. लेकिन मैंने इसे खोला नहीं. द आर्च बिशप आस्क्ड मी टू सी हिम इन 3 days. और जो आर्च बिशप थे उन्होंने कहा था कि मैं उनसे 3 दिन में मिलने जाऊं. आई हैव फेल्ड हिज टेस्ट. और अब तो मैं ये टेस्ट में फेल हो चुका हूँ. नाउ ही विल सेंड मी अवे फ्रॉम सेंटा. अब वो मुझे सेंटा से भेज देंगे कहीं और. अ टीयर केम टू हिज आइज. और ये सोचकर उनकी आंखों से आंसू गिरने लगा. ही लुक्ड अप एंड सॉ द स्पैरो फैमिली. दे वर सिटिंग इन अ ट्री जस्ट अबव द लेटर बॉक्स सिंगिंग हैप्पीली. और फिर वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि लेटर बॉक्स के ऊपर के पास जो ट्री था वहीं पर जो स्पैरो फैमिली है वो बैठी हुई है और खुशी से अपना गाना गा रही है. Like you can see in this picture, this is the old priest. He has the letter in his hand and here is a tree on which the sparrow family is sitting, and you can see they are happy and singing happily, and the priest is looking at them. So this picture describes whatever we have read before this picture. Ah well, he smiled sadly. और जो priest होते हैं वो ना तो बहुत खुश और ना ही मतलब एक सैड स्माइल उनके चेहरे पे होती है. और वो कहते हैं आई मस्ट लीव सेंटा बट एटलीस्ट आई हैव हेल्प यू टू ब्रिंग अप योर चिल्ड्रन. वो कहते हैं अब मुझे सेंटा छोड़ना है लेकिन चलो मैंने तुम्हारी मदद की ताकि तुम अपने बच्चों को पाल पोस सको. कौन से बच्चे, किन बच्चों की बात हो रही है, यहाँ बेबी स्पैरोज की बात हो रही है. सो दिस इज़ इट. दिस वॉज द स्टोरी. You have to read this chapter, complete chapter once again. Then you have to underline the words, underline the hard words. Then you have to practice the pronunciation of the hard words. And finally, what you will do? You will learn the spellings of the hard words. Alright. So this is it for today. If you have any doubt regarding this chapter or regarding anything, you can ask me on my number.